इस वक्त मेरी मौजूदगी हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव लखनाका में है। दोस्तों यहाँ मैंने अभी एक मस्जिद के अंदर एंट्री की है। दरअसल वो इसलिए कि एक जमात थी, तबलीगी जमात थी जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्य कर रही थी। और जब मेवात के नल्हड़ गांव के नजदीक जब एक दंगा भड़कता है, जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता करीब एक लश्कर लेकर के आते हैं और बाहरी लोगों को लेकर के आते हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आने से पहले डाल देते हैं, लोगों को भड़का देते हैं। जैसे ही दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू होती है, उसके कुछ देर बाद जैसे ढलते ढलते शाम हो जाती है, तो जो आउट ऑफ मेवात के अंदर जो मुसलमान हैं, जो थोड़े थोड़े मुसलमान रह रहे हैं इनके बीच में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म जास्ती हुई। सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर एक मस्जिद के अंदर पेश इमाम को पीट पीट कर उनकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी जाती है। उसका इन लोगों को कोई दर्द नहीं है। उसके बाद में पलवल जिले के अंदर एक मस्जिद के अंदर और एक जमात के ऊपर हमला कर देता है। फिलहाल वो तबलीगी जमात लखनाका गांव पहुंच चुकी है। इनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, इनकी जबानी वो बताएंगे आप बीती क्या है, किस तरीके से इनके ऊपर संघियों ने हमला किया था। तो ये उस जमात के जितने भी साथी उनका अमीर है। तो अमीर साहब क्या हुआ था बताइए। वो अरशद भाई आपका बहुत शुक्रिया है, मेवात आज तक चैनल का। यहाँ आए हैं आप। जो हमारे साथ हादसा हुआ था बहुत गंभीर था, हादसा था। वो हमारी जमात पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी जो जमात थी वो चिल्ले की थी कि कितने दिन की? वो 4 महीने की जमात थी। ये टोटल मेवात के साथ है कि अलग अलग स्टेट? ये अलग अलग गांव के थे, सब 15 साथी थे। पलवल की कौन सी मस्जिद में ठहरे हुए थे? पलवल की जी वो पीर वाली मस्जिद थी, बाजार मेन बाजार में थी। क्या टाइम था और कितने लोगों ने हमला किया था? वो टाइम था मगरिब का टाइम हो गया था, अजान का वक्त हो रहा था। अच्छा। हाँ जी, मगरिब का अजान का वक्त हो रहा था। उस टाइम उन लोगों ने, कुछ लोग आए थे, कम तकरीबन 20-25 लोग आए थे। तो उनने वहां से पहले, हमने जो गेट था उसका मेन गेट वो बंद कर लिया था हमने। जी। तो मेन गेट बंद कर तो उसमें जो मेरे साथी थे वो मैंने अंदर बिल्कुल बिठा दिए थे एक कोने में। वो जो मस्जिद की फर्श थी वो सारी फर्शों से उनको ढक दिया था मैंने। अच्छा। हाँ, तो मैं उसमें बाहर रहा था अकेला निगरानी लिटा दिए थे आपने? हाँ जी, वो मैंने लिटा दिए थे। अच्छा। और वो दुआ कर रहे थे अल्लाह से, मैंने बोल दिया था उनको, आयत करीमा पढ़ रहे थे जी। तो उस टाइम में एक कुर्सी लेकर बाहर बैठा हुआ था निगरानी में जी। हाँ, तो उसके बाद तो कुछ लोग आए थे। तो जो मेन गेट था उसकी कुंडी लगा रखी थी, जो हमारी चप्पल वगैरह थी वो मैंने सब छुपा रखी थी। तो आने वालों को ऐसा लगे कि कोई इसमें है नहीं है। इस तरीके से मैंने काम करा था बहुत, अपनी जो भी मेरे से कोशिश हुई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने दीवार के ऊपर से पथराव करा था, काफी पथराव करा था। तो उसके बाद जैसे पत्थर शुरू हो गए तो मैं अंदर चला गया अपने साथियों के पास। अंदर जाकर मस्जिद के गेट थे जो अलग थे और अंदर थे वो भी मैंने बंद कर दिए थे, उनको कुंडी लगा दी थी बिल्कुल। और फिर वो लोग पथराव करते रहे काफी टाइम से, तकरीबन पौने घंटा तक उन्होंने पथराव करा था। यहाँ तक के उसके बाद 7:45 बजे गए थे, 8 के करीब हो गया था टाइम। उसके बाद तो उन लोगों ने गेट को, जो मेन गेट था उसको हिलाया था सबने मिलकर। हिलाने के बाद एक गेट था, उनके जो हॉल पास थे वो बिल्कुल दीवार से उखड़ आए थे, टूट गया था, बिल्कुल टूट गया था। अंदर आ गए थे? हाँ जी, वो अंदर आ गए। तो वो जूते चप्पलों से आए थे अंदर? हाँ जी, वो ऐसे ही घुसे आए जूते चप्पलों से। वो अंदर आए थे, गेट तोड़ दिया था। अंदर के जो गेट थे मस्जिद के वो भी तोड़ दिए थे उन लोगों ने। तो अंदर आकर हमने जो बल्ब थे वो बुझा दिए थे, पंखे वगैरह सब बंद कर रखे। तो जो एक कोने में मैंने अपने साथी सब छुपा रखे थे और कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। इस तरीके से हम और दुआ कर रहे थे धीरे धीरे। मैं भी वहीं था, मैं अपने साथियों के पास चला गया था उस टाइम। हाँ जी, तो मैं भी वहीं घुस गया था उनके पास जाकर। जी, मैं भी वहीं। हाँ जी, बहुत डर लग रहा था, बहुत खौफनाक हादसा हुआ था हमारे साथ। हाँ जी, तो हमारे जो जिम्मेदार थे, हमसे बड़े थे, मरकज में थे, नूह मरकज में थे। और जो पलवल डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार हैं उनसे मेरी बातें होती रही थी फर्श के अंदर ही धीरे धीरे। तो वहाँ पे फिर उसके बाद वो लोग अंदर आए थे देखकर, तो अंदर से उनको हम दिखे नहीं थे, अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद वो चले गए थे वापसी। अब इसमें कोई नहीं है, बस इतना बहुत काफी नुकसान कर दिया था उन्होंने मस्जिद में, नुकसान करके। नमाज का टाइम भी निकल गया था उस टाइम तक? हाँ जी, मगरिब का टाइम हो रहा था, नमाज का टाइम निकल गया था उस टाइम। तो उन लोगों ने क्या करा था, जो वहाँ किचन बना हुआ था हमारी मस्जिद में, उसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ था। तो गैस सिलेंडर को उन लोगों ने उठाकर मस्जिद में बीच में डाला था ताकि फट जाए।
तो अल्लाह का करम हुआ था, वो फटा नहीं था सिलेंडर। के बाद में जी वो लोग काफी नुकसान करके मस्जिद में तो चले गए वो लोग। तो उस साथियों को चोट आई थी, वो कैसा आई? वो इस तरीके से आई थी, तो वो लोग जो मैं फर्श में छुपा हुआ था उसमें से निकलकर घुटने के बल चलकर तो जीने में चढ़ा था। तो क्योंकि मेरा फोन नेटवर्क छोड़ रहा था उस टाइम, तो फोन नहीं लग पा रहा। जो हमारे जिम्मेदार थे मैं उनके पास फोन करा था, पुलिस के लिए फोन किया था। तो उसके बाद में घुटने के बल चढ़ के चल काफी टाइम वहाँ चला था, जीने में मैं पहुंच गया। तो जीने में चढ़ के मैंने कॉल की थी और पुलिस को भी मैंने कॉल की थी, और जो मेरे जिम्मेदार थे जो हमसे बड़े थे उनके लिए मैंने काफ़ी फ़ोन किया था जगह जगह। तो सब ने इधर उधर फ़ोन घुमा दिया। तो उसके बाद पुलिस आ गई थी, तो वो लोग बाहर ही खड़े थे मस्जिद के। तो बाहर खड़े होने के बाद जैसे पुलिस आई थी, 2 गाड़ी आई थी पहले। शुरू में 2 गाड़ी आई थी, वो राउंड पे आई थी। उसके बाद वो लोग एक तरफ हो गए थे। एक तरफ होने के बाद फिर जैसे गाड़ी चली गई है पुलिस की, उसके बाद हम लोगों ने सबने नमाज को अदा करा था। हाँ जी, मगरिब के बाद वो जो मगरिब की नमाज थी वो हमने अदा करी थी। तो कुछ साथियों ने हमारे नीचे जमात करी थी, और जो कुछ साथी थे, मैं ऊपर था, मेरे साथी इतने घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ढूंढने लग गए वो कहाँ चले गए हमारे जिम्मेदार। क्योंकि जो पुलिस भेजी गई थी उस टाइम पुलिस आई थी, तो 4-5 गाड़ी आई थी दोबारा में पुलिस। मैंने कॉल की थी, जो हमारे जिम्मेदारों ने भेजी थी। उसके बाद वो पुलिस वहाँ रुकी थी मस्जिद के सामने, लेकिन उन लोगों से उनने बात की थी, अंदर नहीं घुसे पुलिस वाले। उन लोगों से बात की थी, पता नहीं ये पूछ रहे थे कि हमें कोई अंदर है क्या, क्योंकि उन लोगों को हम पहले मिले नहीं थे। शायद उन लोगों ने मना कर दिया था अंदर इसमें कोई नहीं है, तो पुलिस उनकी सुनकर चली गई थी शायद। हाँ जी, तो दोबारा में फिर जैसे पुलिस आई थी, तो उन लोगों ने सोचा पुलिस ये बार बार आ रही है यहाँ पे राउंड पे, तो इसमें कोई है। तो उन लोगों ने फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास हमला किया था। तो मोबाइल का टॉर्च जलाकर, बैटरी वगैरह जलाकर तब हमारी ढूंढ की थी। तो उन लोगों को हमारे 5 साथी नीचे मिले थे। तो 5 साथी जो नीचे मिले थे उनको उन्होंने राडों से मारा था और डंडे से बहुत बुरी तरीके से मारा था। और हमारे एक साथी के दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ टूट गए थे एक साथी के। उसके बाद दूसरे जो बुजुर्ग थे उनका सर फट गया और पैर भी टूट गए, हाथ टूट गया उनका। कौन से पुलिस स्टेशन का मामला है? ये जी सिटी थाने का जी। हाँ जी, सिटी थाना करीब लगता है वहाँ पे। एफआईआर हुई वहाँ पे? हाँ जी, वो एफआईआर हुई थी, वहाँ पुलिस वाले गए थे। तो उसी टाइम जब हमको हॉस्पिटल लेके जो दोबारा पुलिस वाले आए थे, तकरीबन 20 गाड़ी आई थी, हमें जो उठाया था वहाँ से। तो आपकी मस्जिद के अंदर भी हमला हुआ था, एक पेश इमाम को जान से मार दिया, आपको भी जलाने की भी कोशिश की गई, पत्थरबाजी हुई। तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मांगे आपकी? हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं हमें न्याय मिले जी। जो हमारे साथ मामला हुआ, जो दोषी थे उन लोगों को गिरफ्तार करा जाए। और वो लोग वहीं के थे जो मस्जिद के पास जो घर बने हुए थे, हमने देखे थे वो घर से निकले थे जब डंडा को लेकर। हमारी जो मस्जिद थी उसके सामने घर बने हुए, उसके सामने एक रास्ता है, उसमें से ही लोग निकले थे। 4-5 लोगों को मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा था, वहां से डंडा लेकर आए थे अंदर से। तो मांग यही है सरकार से, तो उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आपने देखा और सुना, ये तबलीगी जमात है और इनके ऊपर पलवल पीर वाली मस्जिद में हमला हुआ था।